वेलकम टू ज्ञानशील स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 8 के 3 क्रमागत गुणज का योग 24 और 24 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। तो हम लोग पहला गुणज मानते हैं 8x, 8 के बोल रहा है। दूसरा 8x इंटू 1 प्लस पहला 8 इंटू एक्स इंटू दूसरा 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2। तीन गुणज का योग जो है कितना दिया है 2424। अब हमें निकालना है यहाँ से कि 8x हो जाएगा 8x प्लस 8, ये हो जाएगा 8x प्लस 16 इक्वल टू 24 इंटू 24। अब 24 से 24 हो गया, 8x 8 यानी 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 2424। तो 24x इज इक्वल टू 24 से 24 में से 24 घट जाएगा, x इज इक्वल टू 2400 बट्टे 2400 कट के आ गया 100। अब इसमें वाला सबसे बड़ी गुणज ज्ञात करें। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है 8 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए 8 इंटू एक्स का मान है 100 और प्लस 2, देखिए 100, 8 इंटू 102। आंसर जो हो जाएगा 816। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है p पे पावर 2m, जिसको क्या करेंगे हम लोग पावर p पे पावर 2m प्लस 2 बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे दोनों को सेम रखेंगे। यहाँ p बाई क्यू है तो यहाँ पे हम लोग p बाई क्यू उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा p बाई क्यू। जैसे ही इसको हम लोग भिन्न को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, तो -9 अच्छा ये हो जाएगा -9 माइनस m। अब दोनों सेम हो गया, ये कट गया तो यहाँ हो गया 2m प्लस 2, यहाँ पे 9 और प्लस m माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2m इधर आके माइनस m, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 9 माइनस 2, तो यहाँ पर m बराबर -11। ये निकालना था m का मान आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके पास उस परीक्षा में औसत अंक 40 है वो हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा में लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यानी टोटल स्टूडेंट विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को हम लोग मान लीजिए x है, उसमें से क्या हो गया कि 5 विद्यार्थी का तो औसत अंक पता है कि जो निकाला गया उसे 40 है, यानी कि 5 उसका योग निकालेंगे तो 5 इंटू 40। क्यों? क्योंकि यहाँ औसत बराबर क्या होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो अंक यहाँ पे हम लोग निकालना है अंकों का योग, क्या हो जाएगा औसत इंटू अंकों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग अंकों का योग, तो 5 स्टूडेंट है, हर एक का 40 था, यहाँ पे 5 इंटू 40 था प्लस, अब बोल रहा है तो बचा कितना, और 40 को हटा गया तो शेष कितना बचा, टोटल x था, x में 5 खत्म हो गया। अब जैसे ही 5 गया तो नया औसत जो कितना हो गया 90 हो गया बराबर। अब पहले कितना था सब विद्यार्थी था तो x, और x का औसत अंक कितना था 80। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 200 आ जाएगा 90x माइनस 450 इक्वल टू 80x। अब यहाँ से हम लोग ये हो जाएगा 90x और माइनस 80x, इस इधर से इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -250, इधर आके +250, तो 10x इज इक्वल टू
250 माइनस एक्स खत्म, यानी कि x बराबर 25। अब हमसे क्या पूछा है, बोल रहा है परीक्षा में लिखने वाले कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया 25, ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट बोलिए यदि दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन करने वाली एक तिर्यक छेद, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन करने वाले, तो इसको हम लोग ए बी सी डी और ई एफ जी एच मान लेते हैं। तो बोला है दोनों अंतःकोणों का योग, यानी कि अंतःकोण या डी ई का मान दे दिया है। कितना किया, कोण डी प्लस कोण ई का मान होता है एंगल में 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया है, ये 2x और ये रेशियो में दे दिया है 2 और 3, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग 2x प्लस 3x मान लेते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180, यहाँ कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3 बार में 15, 6 बार में 36 डिग्री। तो यहाँ पूछ रहा है तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन है, बड़ा कोण कौन है 3x, यानी कि 3 गुना 36 डिग्री, 6 से 18 का अंतरा 1, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री, 108 डिग्री। दोनों में कोणों में से सबसे बड़ा कोण कौन है 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 84, 105, 140 का एलसीएम ज्ञात करना है। 84, 105 और 140 का एलसीएम दो से देंगे हम लोग, यहाँ 4 बार में 2 बार में, ये 5 बार में 105 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 70, 2 से 21 बार में ये हो जाएगा 105 ही, और ये हो जाएगा 35। फिर हम लोग देंगे 3 से, ये 7 बार में, ये 3 5 35 बार में 35, अब डायरेक्ट 7 से देंगे हम लोग 1 5 5, अब बच गया 5 1 1 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, 4 4 12 12 7 84, 84 गुना 5, 5 2 8 40 2 42, 420, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, तो हम लोग देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2z का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2, ए हो गया 2z और बी हो गया 5y, ये हो गया। इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये हो गया प्लस है, तो प्लस एक में ये हो गया ब्रैकेट में, एक हो गया ए का स्क्वायर 5z का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 2, ए हो गया 5z, बी हो गया 2y, अब माइनस 25z स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ गया 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, यहाँ 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20z, यहाँ पे 25z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 10 दूना 20, 20 दूना 40,
20 दूना 40 ZY माइनस 25 Z²। तो 25 Z² प्लस में एक प्लस में है, एक माइनस में, घट के क्या हो जाएगा 0। और क्या है 20 यहाँ जो है ये हो जाएगा 20 ZY। यहाँ पे ये 20 ZY प्लस में है, 20 ZY माइनस में है, घट के 0 हो जाएगा। और कुछ तो नहीं। अब सेम कैटेगरी वाले को Z², यहाँ कहीं Z² है नहीं, तो हो जाएगा 4Z², ठीक, प्लस Y² वाला, तो Y² वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी 25 4 29 Y², बाकी सब तो कट गया, तो आंसर यही हो गया ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, दोनों सेम ही है, ठीक ना। अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करता है, 12.5% को हम लोग 1/8 लिखते हैं भिन्न में, यानी कि ये हो जाएगा CP, ये हो गया प्रॉफिट या लॉस। यदि यहाँ पर हम लोग SP खोजेंगे, यदि प्रॉफिट होगा तो SP जो जाएगा हो जाएगा 8 + 1, ठीक 9। यदि SP में लॉस होगा तो 8 - 1 करेंगे, यानी कि 7। ये लॉस के लिए है, ये प्रॉफिट के लिए है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना पैम बेचा गया। SP यहाँ कितना दिया है रुपया में, 247.50। इससे क्या हो रहा है, 12.5% का लाभ होगा। तो हम लोग 12.5% का लाभ होने के लिए यानी 8 के समान कितना बेचना पड़ेगा, 9 बेचना पड़ेगा, यानी कि 9 के बराबर। तो मूल्य क्या था, मूल्य तो 8 ही था, तो 8 से गुना, इसको रहेंगे नीचे 100, 0 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से कट जाएगा, 4 बार में 20, 9 बार में 45, 5 में 25, 5 बार में 45, 5 बार में 45, 5 के 20 हाथ 2, 5 के 20 हाथ 2, 22, 220 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 30 के बाद होता है 31, औसत पूछ रहा है हमसे, तो 31 अगर हो गया 37, 41, 43 प्लस 47, अब बट्टे औसत पूछ रहा है तो संख्या हो गया 5, भागा देंगे तो हो गया 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 7 19 के 9 हाथ में रहा 1, 3 3 6 4 10 4 14 4 18 1 19 बट्टे 5, भागा देंगे तो 39.8, ऑप्शन नंबर डी। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुनी, कितना गुनी, 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी होने में हम लोग यहाँ पर जब कोई भी टाइम, वर्ष, अमाउंट 2 गुनी रहता है, तो यहाँ पर यदि हम लोग बोले कितना गुनी हो जाएगी, तो गुनी होने के लिए यहाँ पर के पावर करेंगे, तो यहाँ पर के से गुना करेंगे, ठीक। यहाँ पर 8 गुनी होने में कितना करना पड़ेगा, यानी कि 3, यानी कि यहाँ पर गुना 3, यानी कि 36 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, आंसर 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2 बटे W1 बटे W2। अब M4 क्या होता है, M4 मैन, D4 डेज और H4 आवर और W4 वर्क। और यहाँ पर हम लोग को होता है कि 25 व्यक्ति है, 15 घंटा पर डे काम कर रहा है और 8 दिनों तक किया, तो कितना यूनिट बिजली, 5। फिर अगला है 12 व्यक्ति है, 20 घंटा किया, कितना दिन तक करेगा, जो 10 वर्क करेगा, तो 1 बार में, 2 बार में, ये कर जाएगा 6 बार में, 3 से 2 बार में, 5 बार में, 5 से 4 बार में, 4 बार में कट गया, 4 से 8 बार में कट गया, यानी कि D2 = 2 2 कैंसिल, 25 डेज, कितना लग जाएगा, 25 डेज, यानी कि दिन जो है कितना लग जाएगा, 25 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष 20% की कमी आई। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों का संख्या का कुल 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों की संख्या लड़कों का कुल संख्या का 175% है। परसेंटाइल नीचे 100, 25 से काटेंगे, 25 छक्के से 25 सत्ते हो जाएगा 25 चौके, यानी कि लड़का यदि भिन्न है, भिन्न से पहले का है, का से पहले कुल, किसका कुल लड़का, यानी कि यहाँ लड़का कितना है, बॉयज गर्ल्स, लड़का कितना है 4 और लड़की कितना होगी 7। उसमें से 610 लड़के, उसमें 20% कमी हो गया, तो 610 लड़का, उसमें 20% कमी हो गया, यानी बचा कितना लड़का, 80% बॉयज। परसेंट तो आएंगे नीचे 100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यानी कि 8 है कम, 8 8 8 छः के 48, 400 इतना, लेकिन लड़का यहाँ कितना बचा, 4 बचा। बोला लड़की बताइए, लड़की 7 है, 1 बार में 2 बार में, यानी कि 7 9 14 17 1, 7 9 14 15 17 1 7 1 8, 854, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 18/24 बराबर 24/y, y का मान निकालना है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 6 से कट जाएगा, या 3 बार में 6 चौके 24, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि y बराबर 8 चौके 32। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का हल कीजिए। दिया गया दंड में 2018 से 2022 तक की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल की वार्षिक उत्पादन है। 2018 में 60, 2019 में 40, 2020 में 100, 2021 में 60, 2022 में 80। तो बोला है 2020 से 21-22 में मिलाकर कुल कितना उत्पादन हुआ, तो 20 में कितना 100 प्लस 60 प्लस 80, तो जोड़ के कितना हो गया 240 के लाख क्विंटल आंसर। नेक्स्ट बोला एक आयत का भुजा का अनुपात दे दिया है, ठीक है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है 90। परिमाप को फॉर्मूला क्या था 2 × L + B बराबर 90। तो 2L को हम लोग 8x प्लस B को 10x मान लिए बराबर 90। 10 दूना 10 और 18, 18 दूना 36x = तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 90/36 कट के आ जाएगा। अब 18 से कटेंगे, 18 95, 18 दूना 36। और यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें एरिया, तो L × B होता है, L कितना है 8x गुना 10x, तो 8x के मान है 5/2 गुना 10 गुना 5/2, कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 5 बार, यानी कि ये हो जाएगा ये कट जाएगा 8 × 5/2 गुना 10 × 5/2, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 के 20 गुना 25, यानी कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोल रहा है किसी वस्तु में 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ हम लोग ए बी फार्मूला यूज करेंगे। जब कोई भी 20% का कमी हो रहा है, यानी कि पहले 20% फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यदि कमी बोलेगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो 20% कमी हो रहा है तो -20 प्लस 20 15% का वृद्धि हो रहा है, प्लस यहाँ प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 20 गुना 15/100, 0 खत्म, 5 बार में, ये 3 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा -20 प्लस 15 -3, ये हो गया, तो हो गया -23 प्लस 15, यानी कि -8%, यानी कि माइनस आ गया, यानी कि 8% का क्या हो गया कमी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। या सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हम लोग पहले बोला 20% का क्या होता है भिन्न 1/5, और 15% का होता है 15/100, यानी कि 3/20। पहला बोल रहा है वृद्धि, यानी कि 5 था, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 6। फिर बोल रहा है ये कमी, बोल रहा है कमी, पहला में क्या बोल रहा है कमी, यानी 5 था हो गया 4, ये यहाँ पे कमी बोल रहा था, कमी
फिर बोला वृद्धि हुआ कितना का, तो 20 था, उसमें 3 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 23। अब नया हो गया ये 20 और ये कितना हो गया, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 × 1 4 × 12 हो जाएगा 20 पंचे गुना करेंगे 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 92, यानी कि 100 था 92 हो गया, यानी क्या हो गया -8% का कमी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला रहे हैं। हम बोल रहे हैं धारा की चाल को हम लोग x मान लिए, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 25 किलोमीटर पहले प्रतिकूल जा रहा है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रतिकूल, यानी 50 और धारा का चाल कितना है 3, प्रतिकूल मतलब अपोजिट साइड से जा रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर नाव का चाल है और धारा का चाल उसको क्या करेगा माइनस करेगा, यानी कि रोकेगा उसको, ठीक ना। ये हो गया बराबर 50 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है, 50 किलोमीटर अनुकूल यानी कि धारा के सेम डायरेक्शन। जैसे ही अनुकूल जा रहा है तो ये क्या हो रहा है विपरीत जाने की तुलना में क्या हो रहा है दुगुना समय ले रहा है, यानी कि ये दुगुना समय ले रहा है विपरीत वाला, तो हो जाएगा 50/3 - x, ये हो जाएगा 50 दूना 100/3 + x, यहाँ से एक बार में 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 + x, ये हो जाएगा 6 - 2x, तो यहाँ पर जो हो जाएगा x + 2x 6 - 3, यानी कि यहाँ पे 3x = 3x = 1। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात करें। अनुकूल नाव की चाल क्या है x + 3 1 + 3 यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, जब 2 रेलगाड़ी जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ये एक दूसरे को जो पार करेगी, तो ये फर्स्ट रेलगाड़ी ये सेकंड, तो दोनों का अपना लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो दोनों का लंबाई ये भी 250 ये भी 250, अब इसको पार करने में लग गया कितना सेकंड, और ये स्पीड, इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और इसका है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस या लेंथ बटे स्पीड। तो डिस्टेंस तो हो गया दोनों के लिए 250 250 500 बटे एक का स्पीड है 90 किलोमीटर पर घंटा, एक है 60 किलोमीटर पर घंटा, तो ये हो जाएगा 500 बटे 150 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, छोटा में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 500, 18 ऊपर चल जाएगा 150 गुना 5, ये खत्म 5 से 3 बार में, ये 10 बार में, ये 2 बार में, ये 6 बार, यानी कि 12 सेकेंड, कितना सेकेंड 12 सेकेंड में पार कर लेगी, ठीक। नेक्स्ट यदि एक दीवार का 10% भाग मोटार से भरा हुआ है, ठीक है, तो 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको क्या निकालना है ईंटों की संख्या। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, कुछ नहीं मान बैठा देते हैं हम लोग, सबसे फॉर्मूला क्या होता है दीवार का L इंटू बी इंटू यानी कि 24 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, गुना 8 गुना 100 गुना 60 गुना 100 और इसका 90% ही लेना है, तो 90% बटे 10% तो क्या हुआ मोटा है यानी 90% ही है, ये हो जाएगा 24 12 इंटू 8। अब हम लोग देखते हैं तो परसेंट पे आएंगे नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से बताते हैं 3 से 3 बार में, ये 4 बार में, ये 1 बार में, ये 8 बार में हो गया यहाँ खत्म, फिर जाके यहाँ पर कर जाएगा 2 बार में,
ये कट जाएगा 5 बार में। अब ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 बार में। ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 15 बार में। ये 4 से 25 बार में, ये 4 से 8 दिया 24। क्या हो जाएगा 300 गुना 25 अठे 200 गुना 15 पचे 75, यानी कि 60,000। यहाँ पर हो जाएगा 60,000 और गुना 75। 6 पचे 30, यहाँ 3 7 छके 42 3 45। 1 2 3 4 4 जीरो 45 पे 1 2 3 4 5 जीरो, ये हो जाएगा 4,50,000। ईटू की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम लोग sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो sin थीटा बराबर √1/4, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ sin थीटा ही रहेगा। यहाँ sin 1/2 जो होता है sin 30 डिग्री का मान होता है, sin sin करते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ तक कैंसिल। अब बोल रहा है थीटा इक्वल को 30 डिग्री cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का मान कहता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 3/4 प्लस 1/3। ऐसा हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 3 3 9, और यहाँ हो जाएगा 4 9 4 13/12। आंसर ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने कौन सी संख्या 4 से विभाज्य अंक का जो 3 अंक है वो 4 से भाग लग गया, नहीं टोटल 4 से भाग लग गया। ये देखेंगे, ये 4 एकम 4 4 3 12, ये नहीं कटेगा। 7 4 एकम 4 3 चल गया, 8 चौके 32 3, ये भी नहीं कटेगा। 8 चौके 32 2 बचे, नहीं भी कटेगा। यानी कि 8 4 एकम 4 2 चल गया, 5 चौके 20 24, ये कट जाएगा, यानी कि आंसर। किसी सौदे पर 40% 7% 2 कर्मिक छूट रहा है। 40 प्लस 60 माइनस 60 गुना 40/100, ये खत्म ये खत्म। 40 प्लस 60 माइनस 24, 100 माइनस 24 76%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो आगे आपको मिलते रहे, इसके लिए प्रत्येक पिछला क्लास भी देख सकते हैं। 3 क्लास चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।